हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंथनी एक। और गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एलाइट्रा को यूज़ कर सकते हो अपने पॉकेट एडिशन में। और गाइज मैं आपको 2 ब्लॉक के ऊपर से भी कूदना सिखाऊंगा। वैसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको समझ ज़रूर आएगा। और गाइज ये एक स्पेशल वर्ल्ड है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, मतलब कि वीडियो के आखिर में बताऊँगा। ओके, तो फिर आपको एलाइट्रा यूज़ करने, मतलब कि कैसे यूज़ करने में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एलाइट्रा चाहिए जिसको आपको अपनी पीठ पर पहनना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद चाहिए आपको फायरवर्क, जो कि भाई गन पाउडर और पेपर को मिलाने से बनता है। बस एक गन पाउडर मिलाओ, एक पेपर मिलाओ, तो फिर आपको जो है 3 मिल जाएंगे, मतलब कि जो है रॉकेट है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं थर्ड पर्सन बैक में आ जा। ओके, तो फिर मैं जो थर्ड पर्सन बैक में आ चुका हूँ। और सबसे पहले आपको ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्रिएटिव से सर्वाइवल में आना पड़ेगा, वरना अगर मैं डबल जंप करूँगा तो ये होगा। ओके, तो फिर मैं पहले सर्वाइवल में चला जाता हूँ। ओके, तो फिर मुझे सर्वाइवल में आ चुका हूँ और बस मुझे ऊपर जाना है इसके। ओके, मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। और अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे सरक जाता हूँ, क्योंकि भाई हमें पहले फर्स्ट जंप करनी है, उसके बाद सेकंड जंप, और फिर रॉकेट हाथ में पकड़ कर उड़ना है। ओके, तो फिर मैं पहले आपको एलाइट्रा एक्टिवेट करना सिखाता हूँ। पहले पहली जंप, फिर दूसरी जंप। अरे यार, तो फिर इस तरह से जो है अपनी एलाइट्रा एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसे बस उड़ाते रहना है तो फिर आपको फायरवर्क चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया था पहले ही। ओके, तो फिर मैं फिर से एक बार ऊपर जाकर आपको फिर से समझाता हूँ। और इसमें इसको यूज़ करने का एक और तरीका भी होता है। अगर आप डबल जंप ऊंचाई से नहीं कर पा रहे हो तो बस आपको शेप फोल्डिंग में जाना है और डबल जंप दबाना है, तो फिर आप थोड़े से स्पीड में ऊपर जाओगे। और बस आपको ऐसे ही बाहर निकल जाना है, तो फिर अपने आप ही एलाइट्रा एक्टिवेट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ओके, और अगर आपको ऊपर से ही कूदना है तो फिर आपको पहले एलाइट्रा लेनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मतलब कि बताया था। आपको ऊपर जाना है, ऊपर पहुंच जाओ एक बार। ओके, ऊपर जाना है, काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ेगा आपको, आप इतनी ऊंचाई से नहीं कूद पाओगे। और पहली जंप, फिर दूसरी जंप, और फिर बूस्ट, तो फिर ये कुछ इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगी एलाइट्रा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन आप लैंड कैसे करें, क्योंकि अगर आप लैंड करते हो तेज़ी से तो फिर ये होता है। इसीलिए मैं आपको लैंड करना भी बताऊंगा। पहले मुझे वहाँ पर फिर से जाना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा अपना। ओके, तो फिर मैंने जो है सामान ले लिया अपना, और मैं एक बार फिर से आपको उड़कर दिखाता हूँ। ओके, तो मैं उड़ चुका हूँ। और अगर आपको सेफ लैंडिंग करनी है तो फिर आपको अपना हाथ जो है रॉकेट से दूर करना है और बस ऐसे नीचे आना है, आराम से स्क्रीन को रोटेट करते हुए। भाई देखा, मुझे थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं। तो फिर कुछ इस तरह से आप लैंडिंग कर सकते हो। और अगर आपको 2 ब्लॉक्स पर से क्या कहते हैं उड़ना है, तो फिर आपको एकदम किनारे पर आना है होल्ड करके कुछ इस तरह से। और आपको रॉकेट हाथ में लेना है और आपको बहुत तेज़ी से पहली जंप, फिर दूसरी जंप, और फिर डायरेक्ट बूस्ट दबा देना है, मतलब कि होल्ड करना है स्क्रीन पर। तो फिर गाइस आप उड़ने लगे कुछ इस तरह से। भाई मैं कहाँ पर भाई बाल बाल बच गया। फिर से करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए गाइस आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। तो फिर आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी एलाइट्रा को उड़ाने के लिए। पहली जंप, दूसरी जंप, बूस्ट, देखा।
काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप ऊपर से तेज़ी से आ रहे हो नीचे, तो फिर बस आपको रोटेट कर देनी है काफ़ी तेज़ी से स्क्रीन, तो फिर आप जो है धीरे से आ जाओगे। तो फिर पैसा मैंने आपको दो चार तरीके बता दिए हैं कि आपको उड़ना कैसे है। पहले तो शेप फोल्डिंग से, दूसरी आप ऊंचाई से कूद जाओ, और लैंड करने के भी मैं आपको 2 तरीके बता चुका हूँ। और एक और तरीका मैंने बताया है कि आपको अगर 2 ब्लॉक के ऊपर से कूदना है तो बस आपको ऐसे होल्ड करना है, वापस नॉर्मल हो जाना है, पहली जंप दूसरी जंप और उड़ जाना है। आपको आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहली जंप दूसरी जंप और उड़ जा। देखा, इजी है, लेकिन जावा में तो इजी है, लेकिन इसमें इजी नहीं है। देखा कितने आराम से मैं उतर गया। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, याद रखना। मुझे पता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो ओके। तो फिर गाइस, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए गेमिंग के एपिसोड में। एक मिनट मैं आपको कुछ बताना भूल गया, जो कि था इन चीज़ों के बारे में, जो कि गाइस मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसका यूज़ करना आप बिल्कुल ही भूल चुके हो। और साथ ही साथ इन चीज़ों पर भी कुछ वीडियो आएगी, जो कि है गाइस सबसे पावरफुल आर्मर है और टूल्स है इस गेम के, जो कि भाई मैंने बनाया है। और ये रहा नेदरराइट का बीकन, जो कि भाई फुल नेदरराइट से बना हुआ है, जो कि मैंने क्रिएटिव से किया है। और अगर आपको भी कुछ इस तरह से बीकन बनाना है तो फिर मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट करें तो। और ये फ्यूचर में आप ये वीडियोस आने वाले हैं फॉरगेटन थिंग्स के नाम से, और स्पेशल आर्मर फॉर माइनक्राफ्ट के नाम से भी कुछ वीडियोस आएंगी इस वर्ल्ड में, जो कि भाई हमारा एक स्पेशल वर्ल्ड है। और मैं इसी वर्ल्ड में एक वुडलैंड मेंशन में भी जाने वाला हूँ, और नेदर भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें होने वाले हैं इस वर्ल्ड में। और गाइज मैं एक और नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ 1 ब्लॉक, जो कि भाई काफ़ी मज़ेदार होगी, और बारिश भी आ चुकी है। तो फिर गाइज काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली फ्यूचर में। तो फिर आप अभी इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ आया या फिर नहीं, और फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हो और क्या नहीं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए गेमिंग के एपिसोड में। तो फिर तब तक के लिए देखते रहिए आप